ब्रेक के बाद खुशामदीद। बुलेटिन के आगाज में आपको खबर दें, पार्लियामेंट लॉजेस में मुनशियात की रेल पेल है। घर के भेदी ने लंका ढा दी। MNA अब्दुल अकबर चित्राली ने कहा, नाक पर हाथ रख कर कमरे में जाना पड़ता है। इस्लामाबाद के हर तालीमी इदारे में मुनशियात मिलती है। इंसदाद मुनशियात के लिए एक वजारत कायम कर दी गई है। बाकायदा वजीर मुकर्रर किया गया है, उसको फोर्स दिया गया है। पहले कहा जाता था कि यूनिवर्सिटियों में मुनशियात शुरू हो चुकी है, फिर कहा गया कि कॉलेजों में शुरू हो चुकी है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, यहाँ इस्लामाबाद के तालीमी इदारों में मुनशियात इस्तेमाल हो रही है। इस हाउस के बिल्कुल अतराफ में पार्लियामेंट लॉजेस। एक दफा रात को मैं आ रहा था, तकरीबन 1 बजे के टाइम में दाखिल हुआ पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर। आप यकीन करें, मैं अपने कमरे पहुंचने तक मेरा डाक को इस तरह पकड़ के वहां पहुंच गया। जब हम ये काम करेंगे तो दूसरे लोगों से हम क्या गिला करेंगे। अब्दुल अकबर चित्राली को कोई मसला है तो दवाई इस्तेमाल करें। नून लीगी MNA अली गौहर ने पार्लियामेंट लॉजेस में मुनशियात के इल्जाम पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, पार्लियामेंट लॉजेस को बदनाम न किया जाए। लॉजेस में मुनशियात इस्तेमाल का इल्जाम दुरुस्त नहीं। अली साहब की इस बात की मुजम्मत करता हूं। हम 5 साल से इधर रह रहे हैं। इस तरह की बातें करके लॉजिस को बदनाम करना, ये इनको बिल्कुल रेब नहीं देता। इनको वैसे कोई मेडिसिन लेनी चाहिए या इनको एलर्जी है जो इनके नाक के अंदर से इनको स्मेल। थैंक यू जी। IMF से डील हुई तो बिस्मिल्लाह, इसके बगैर भी गुजारा हो सकता है। वजीर खजाना इसाक डार का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। फाइनेंस बिल तरामीम पेश करते हुए कहा, IMF की शर्तें पूरी करने के लिए मजीद 215 अरब के टैक्स लगा रहे हैं। कई हाई प्रोफाइल लोग 3 पेंशन्स ले रहे हैं। कोई सरकारी मुलाजिम एक से ज्यादा पेंशन नहीं ले सकेगा। तय कर लें किस इदारे से पेंशन लेना चाहते हैं। अपने लोग भी कहते हैं IMF नहीं हो तो पता नहीं क्या हो जाएगा। अल्लाह ताला के ऊपर भरोसा है, IMF हो जाए बिस्मिल्लाह। खुदा ना खास्ता ना हो तो फिर भी गुजारा होता है। आगे भी कल सर्टिफिकेशन देता है सारी दुनिया के इदारों ने, वर्ल्ड बैंक हो, IBRD हो, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो। ये पहले देखना है आप ऑन ट्रैक हैं, उसके बाद वो आपसे बिजनेस शुरू कर ले। 3 दिनों में पाकिस्तान की मुआशी टीम ने IMF की टीम के साथ तफसीली मुज़ाकरात किए हैं। 215 रुपए के टैक्स सिर्फ लगाने की तजवीज है। इनका बोझ गरीब मुतवस्सित पर ना पड़ने की हमने इंश्योर किया। अखराजात में 85 अरब रुपए की कमी भी कर। हाई प्रोफाइल लोग हैं सिस्टम में, मैं नाम नहीं ले रहा, मुझे ऐसे लोगों का पता है जो 3 पेंशन भी ले रहे हैं। एक सरकारी रिटायर्ड ऑफिसर 17 ग्रेड एंड अबव सिर्फ एक अदारे से पेंशन हासिल करेंगे। मल्टीपल पेंशन के सिलसिले को फौरी खत्म किया जाए। IMF के दबाव पर अब 200 अरब के बजाय 415 अरब रुपए के टैक्स अवाम से वसूल किए जाएंगे। जराए ने बताया है कि माहाना 2 लाख से ज्यादा आमदन वालों को सालाना 2.5% इजाफी टैक्स देना पड़ेगा। खाद पर 5% फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद की जाएगी, जिससे 35 अरब की इजाफी आमदन हासिल होगी। जायदाद की खरीदो फरोख्त पर आयद टैक्स 1% से बढ़ाकर 2% करने का फैसला किया गया है, जिससे मजीद 45 अरब हासिल होने का तखमीना है। शदीद गर्मी में कराची समेत मुल्क भर में बदतरीन लोड शेडिंग जारी है। पसीने से शराबूर शहरी फट पड़े। कहते हैं बिजली आती कम जाती ज्यादा है। दिन को चैन ना रात को आराम। सोशल मीडिया पर भी दिल जलो के तबसरे। किसी ने लिखा, अल्लामा इकबाल के बाद किसी ने इस कौम को जगाया तो वो वापडा है। कोई और लिखता है कि रात भर तेरी याद नहीं बार बार जाने वाली लाइट जगाती है। आप पूछेंगे बिजली आती कब? लाइट होती है सारा दिन। 20 घंटे लोड शेडिंग। शदीद गर्मी, बदतरीन लोड शेडिंग, पसीने से शराबोर, दिल जले फट पड़े। रात को सुकून है ना, दिन को सुकून है। 8-10 घंटे बिजली बंद रहती है, 2-3 घंटे सिर्फ आती है। कराची वालों की दुहाई, बिजली आती कम और जाती ज्यादा है। तरह तरह के टैक्सों के साथ भारी बिल चले आते हैं। ये आप पूछेंगे बिजली आती कब? बिल ये इतना भेज देते हैं टैक्स लगा के, बिल इतने आ रहे हैं कि हम अदा भी नहीं कर सकते। लाइट होती नहीं सारा दिन। 20 घंटे लोड शेडिंग है और बिल 10,000 के आ रहे हैं। रात को 2 बजे जो जाती है, सुबह 6:30 बजे आती है। पूरे मुल्क में बिजली का काल, पेशावर का भी यही हाल। दुहाइयां हैं, बच्चे परेशान, दिन को आराम ना रात को चैन। लोड शेडिंग की वजह से तो बच्चे परेशान हुए हैं। सुबह 6 बजे से उठ जाते हैं, रात को सुकून है ना दिन को सुकून है। न बिजली है ना हम लोग घर में गैस है। फैसलाबाद वालों का भी यही रोना, बड़े बिल भेज देते हो, थोड़ी बिजली भी दे दो। बार बार बिजली बंद हो जाती है। अब पंखा नहीं चल रहा है, बल्ब नहीं चल रहा है, प्रिंटर नहीं चल रहा है, सारा काम रुका हुआ है। इतना ज्यादा बिल वसूल करते हैं, थोड़ी सी बिजली भी बहाल कर दी जाए। घर से ऑफिस आए, ऑफिस में बंद, ऑफिस से घर जाए, घर बंद, बाजार में शॉपिंग करने जाए तब बंद है। साहिवाल हो या चिन्योट, मुल्क के तमाम छोटे बड़े शहरों में बिजली गायब, काम ठप, दिहाड़ी ना लगने का रोना अलग। हिमाल के अंदर 8 से 10 घंटे लोड शेडिंग डेली बेसिस पे हो रही है। 10 घंटे बिजली बंद रहती है, 2-3 घंटे सिर्फ आती है। मेरा वेल्डिंग का काम है, 400-500 दिहाड़ी वाला मैं मजदूर हूँ।
لیکن جب یہ لائٹ چلی جاتی ہے میرے بالکل دیہڑی نہیں لگتی. سوشل میڈیا والے بھی دل کی بھڑاس نکال رہے ہیں. کسی نے لکھا علامہ اقبال کے بعد اگر کسی نے اس قوم کو جگایا تو وہ واپڈا ہے. کراچی سے یاسمین ناز لکھتی ہیں رات بھر تیری یاد نہیں بار بار جانے والی لائٹ جگاتی ہے. شہریوں کی دہائی پر وزارت توانائی کا کہنا ہے جون کے آخری اشرے میں گرمی کی غیر معمولی لہر اور ایئر کنڈیشن کی تعداد میں اضافہ بھی لوڈ شیڈنگ کی وجہ ہے. کہ الیکٹرک نے دعویٰ کیا کہیں اضافی لوڈ شیڈنگ نہیں کی, علاقائی فالٹ کو لوڈ شیڈنگ نہیں کہتے. خبریں اور بھی ہیں, شامل کریں گے اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد خوش آمدید. یہاں پہ آپ کو اہم خبر دیں, بجٹ کی منظوری سے پہلے ایک اور بجٹ. آئی ایم ایف کا دباؤ, عوام سے مزید ٹیکس وصول کرنے کا کیا گیا فیصلہ. بات کریں گے اپنے نمائندے شعیب نظامی سے. شعیب, اب کتنے ارب روپے کا ٹیکس بم گرے گا؟ جی تقریباً 215 ارب روپے کے ٹیکسز مزید عوام سے وصول کیے جائیں گے. تو مجموعی طور پر جو آئندہ مالی سال آ رہا ہے اس میں تقریباً 415 ارب روپے کے ٹیکسز جو ہیں وہ وصول کیے جانے ہیں, جبکہ اس میں تقریباً 580 ارب روپے کے وہ ٹیکسز ہیں جو کہ فروری کا جو فائنانس بل سپلیمنٹری آیا تھا اس کے ذریعے شامل ہونے. جو جتنے بھی انکم ٹیکس کے ایسے افراد جن کی سالانہ انکم جو ہے وہ 24 لاکھ روپے سے زائد ہے, ان کے اوپر جو ہے وہ 2.5% اضافی جو ہے وہ ٹیکس عائد کیا جائے گا. تمام کے تمام سلیبس کے اوپر یہ اس کا اطلاق ہوگا. اسی طرح جو پراپرٹی بلڈر ڈیولپرز کے اوپر 1% اضافی ٹیکس عائد کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے, جبکہ جو کھاد کارخانے ہیں ان کے لیے تقریباً کھاد کی بوری کے اوپر 5% FED جو ہے وہ عائد کی جائے گی, جس سے تقریباً 45 ارب روپے حاصل ہوں گے. جبکہ انکم ٹیکس میں جو اضافہ کیا جا رہا ہے اس سے تقریباً 35 ارب روپے حاصل ہوں گے. اور جو ڈیولپر اور پراپرٹی کے اوپر ٹیکس بڑھایا گیا ہے اس سے بھی تقریباً 45 ارب روپے حاصل ہوں گے. تو مجموعی طور پر جو ہے وہ 215 ارب روپے مزید لادے جا رہے ہیں عوام کے اوپر. جی شعیب نظامی اپڈیٹ کر رہے تھے, شکریہ. پاکستان کے لیے آئی ایم ایف قرض پروگرام کی بحالی کا امکان. وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر خزانہ اسحاق ڈار بڑے بریک تھرو کے لیے متحرک. پیرس میں وزیر اعظم اور ایم ڈی آئی ایم ایف کے درمیان 3 ملاقاتیں ہوئیں. وزیر اعظم نے آئی ایم ایف کے ساتھ پروگرام کو مکمل کرنے کے پاکستان کے عزم کو دہرایا. آئی ایم ایف نے پارلیمنٹ سے منظوری سے پہلے بجٹ کے فریم ورک پر نظر ثانی کا مطالبہ کیا ہے. آئی ایم ایف $1 لاکھ پاکستان لانے کی اسکیم میں ترمیم کے لیے دباؤ ڈال رہا ہے. حکومت نے سالانہ $1 لاکھ لانے والے سے ذرائع آمدن نہ پوچھنے کی اسکیم دی تھی. آئی ایم ایف نے پیٹرولیم مصنوعات پر لیوی بڑھانے کا مطالبہ کیا ہے. ساتھ ہی ساتھ لیوی بڑھانے کا اختیار کابینہ کو دینے کا مطالبہ بھی کیا ہے. سبسڈی کا حجم کم اور وفاقی حکومت کے اخراجات میں مزید کمی کرنے کا بھی کہا گیا ہے. آئی ایم ایف نے بجلی کی سبسڈی کو مزید محدود کرنے کا مطالبہ بھی کیا ہے. کراچی کے اسپتال میں 2 افراد لڑکی کی لاش چھوڑ کر بھاگ گئے. لڑکی کی شناخت ہو گئی لیکن موت کس طرح ہوئی پوسٹ مارٹم سے بھی پتہ نہیں چل سکا ہے. لڑکی ٹک ٹاکر ہے جس کی ساس بھی گجرات سے آ گئی ہے. سیمپل سلیکٹ کر لیے ہیں, ہمیں کوئی تشدد کے نشانات نہیں ملے ہیں باڈی پر. CCTV فوٹیج میں نظر آنے والی خاتون اور مرد, ایک لڑکی کی لاش اسپتال چھوڑ کر بھاگنا. اسپتال میں مردہ حالت میں لائی گئی لڑکی کی شناخت 20 سال کی عائشہ کے نام سے ہوئی. عائشہ کی موت کیسے ہوئی, ڈاکٹر میڈیکل رپورٹ کے انتظار میں ہیں. سارے سیمپل سلیکٹ کر لیے ہیں, لیبارٹری انالیسس کے لیے بھیج دیے گئے ہیں. وجہ موت فی الحال ریزروڈ ہے, ہمیں کوئی تشدد کے نشانات نہیں ملے ہیں باڈی پر. کار میں لاش اسپتال لانے والوں نے غلط معلومات فراہم کی اور فرار ہو گئے. ملزم کی شناخت رحمت علی کے نام سے ہوئی ہے. خاتون کی تلاش جاری ہے. عائشہ کی ساس کا بیان بھی سامنے آ گیا جس نے بتایا وہ گجرات سے آئی ہے, اس کا بیٹا نشے کا عادی ہے. عائشہ ٹک ٹاک بناتی تھی. رات برتھ ڈے پارٹی پہ گئی تھی اپنے دوست کے ساتھ, تو جب بتا کے گئی تھی لیکن آگے وہاں کیا ہوگا یہ مجھے نہیں پتا. CCTV میں خاتون اور مرد دکھائی دے رہے ہیں, کیا ان کو جانتی؟ میں نہیں ان کو جانتی, میرا بیٹا نشہ کرتا. پولیس نے والدہ کے بیان کے حوالے سے بتایا تھا کہ عائشہ کا تعلق شیخوپورہ سے ہے. پولیس نے کار اور گیسٹ ہاؤس کا مالک حراست میں لے لیا. عائشہ کی موت کیسے ہوئی پولیس تفتیش کر رہی ہے. اور بھارت باز نہ آئے. بریک کے بعد خوش آمدید. لائن آف کنٹرول پر بھارتی فوج کی پھر اشتعال انگیزی. ستوال سیکٹر پر بھارتی فوج نے چرواہوں پر بلا اشتعال فائرنگ کر دی اور ایک زخمی ہو گئے. ISPR کے مطابق شہدا میں 22 سال کے عبید قیوم اور 55 سال کے محمد قاسم شامل ہیں.
पाकिस्तान ने वाक़े पर भारत से शदीद एहतजाज करते हुए कहा है कि पाकिस्तान कश्मीरियों की जान के तहफ़्फ़ुज़ का मौसर जवाब देने का हक महफूज रखता है। कश्मीरी अपने इलाके में खेती बाड़ी और नक्लो हरकत का हक रखते हैं। भारतीय फ़ौज अपने झूठे बयानिए की तक़वियत के लिए मन घड़त इल्ज़ामात लगाते हुए मासूम शहरियों को निशाना बना रही है। आखिरी बार फरवरी 2021 में भारतीय इश्तिआल अंगेज़ी से बेगुनाह शहरी शहीद हुए थे। आगे बढ़ते हैं। मुल्क भर में बारिश बरसाने वाला सिस्टम पाकिस्तान में दाखिल। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश। गर्मी का जोर टूट गया। खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों बुनेर और मानसहरा में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बादल बरस पड़े। कोहलू, बारखान और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश से नदी नालों में तूफानी। नशेबी इलाकों में बारिश का पानी घरों में दाखिल हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक मूसलाधार बारिश का सिलसिला 26 और 27 जून तक जारी रहेगा। तो ईद उल अज़हा में कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं और कराची में एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी नॉर्दर्न बाईपास में खरीदार हैं कि नजर ही नहीं आ रहे। व्यापारी जो हैं वो खरीदारों का इंतजार कर रहे हैं। बात करेंगे अपने नुमाइंदे आसिफ खान से। आसिफ, प्रिसाइसली बात की जाए तो 4 दिन का तकरीबन वक्त रह गया है आज की रात मिला के। ऐसे में आपने क्या देखा? लोग आ रहे हैं, नहीं आ रहे? खास तौर पे आज तो हफ्ते की रात है, कल छुट्टी भी है, तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्या आज लोग आएंगे या आज के दिन आपने लोग देखे यहाँ पे? बिल्कुल, मैं इस वक्त नॉर्दर्न बाईपास की मवेशी मंडी पे मौजूद हूँ और कराची की सबसे बड़ी मवेशी मंडी है, लेकिन यहाँ पर मुझे लोग इतनी बड़ी तादाद में दिखाई नहीं दिए। और ये 700 एकड़ रकबे पर फैली हुई मवेशी मंडी है, लेकिन उसकी वजह एक तो ये है कि ये शहर से काफ़ी दूर लगाई गई है। बेशतर लोग हैं जो शहर में ही ख़रीदारी करने को तरजीह दे रहे हैं, क्योंकि लोगों का कहना ये है कि यहाँ से जो किराया है वो भी कुछ ज़ायद वसूल किया जा रहा है। अगर यहाँ से कोई जानवर ख़रीद कर ले जाया जा रहा है तो उसका कम से कम किराया 6,000 रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा 15,000 रुपये फ़ी गाड़ी का वसूल किया जा रहा है। और दूसरी बात यह कि मुझे कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी दिखाई दिए जो सुबह से यहाँ पर ख़रीदारी के लिए आए हुए थे, लेकिन उनका कहना यह था कि उनका सौदा नहीं बना क्योंकि जो व्यापारी हैं वो ज़ायद कीमत वसूल कर रहे हैं। तो चंद रोज़ बाकी रह गए हैं, लेकिन इस वक्त भी मुझे वो रश दिखाई नहीं दे रहा जो हमें माजी में इस मवेशी मंडी में दिखाई देता था जब ये सुपर हाईवे पर लगाई जाती थी। तो चूँकि ये शहर से दूर लगी है, उसकी भी एक वजह है कि लोग जो है वो हमें कम दिखाई दे रहे हैं। रश ना होने की वजह से कुछ रेट वगैरह नीचे आए हैं या अभी वो ऊपर ही हैं? देखिए, मुझे तो यहाँ पर रेट कम नहीं दिखाई दिए। मैंने खुद पर्सनली भी लोगों से मालूम किया। कुछ लोग तो ऐसे थे जो सुबह 8 बजे से आए हुए थे, 2 लाख रुपए का जानवर लेने आए हुए थे, लेकिन उनका कहना यह था कि वो जिस जानवर के 2 लाख बता रहे हैं, व्यापारी उस जानवर के 4-4 लाख रुपए मांग रहे हैं। तो इस तरह की सूरत हाल है। बिल्कुल भी रश ना होने की वजह से यहाँ पर जो कीमतें हैं उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। और दूर भी है और रश भी नहीं है और रेट भी नीचे नहीं आ रहे। बहुत शुक्रिया आसिफ खान। अब कराची से अपडेट करें जहां पे रश नहीं है, लेकिन रश अगर है तो वो है लाहौर की मवेशी मंडी में। यहाँ वीकेंड नाइट है और लोगों का रश है। मौजूद है यहाँ पे 25 मन के बैल, इनका नाम है बड़े काका, और इनसे मिलवा रहे हैं यार मोहम्मद। जी यार मोहम्मद। में कुछ ही दिन बाकी रह चुके हैं। आज वीकेंड नाइट है तो शहरियों की बड़ी तादाद ने मुख्तलिफ मवेशी मंडियों का रुख किया है। इस वक्त मैं वेलेंशिया मंडी में मौजूद हूँ। यहाँ पे एक चोलिस्तानी बैल मेरे अकब में मौजूद है जिसकी डिमांड 22 लाख रुपए बताई जा रही है। इसके मालिक का कहना है कि अभी तक इसका रेट 12 लाख रुपए लगा है। हमने तो इनको 5 लाख लगाया है। सुबह से हम घूम रहे हैं मंडी में, तो सबसे बड़ा जानवर ये लगा है। 25 मन इसका वजन है, 12 लाख रुपए इसका कीमत लगी है। हमने 12 लाख का नहीं दी। कह रहे हैं 5 लाख हम आपको देते हैं, नकद देते हैं इनको। भाई 12 लाख भी नगद ही दे रहे थे, मैंने 12 लाख का नगद नहीं दिया। इसको दूध, घी, मक्खन वगैरह खिला के पाला हुआ है। छोटा काका जो इसके अकब में खड़ा हुआ है, जबकि कि इसका नाम बड़ा काका इन्होंने रखा हुआ है। ओवरऑल सिचुएशन ये है कि शहरियों का कहना है कि इस बार रेट बहुत ज्यादा है, दिन करीब आ रहे हैं, फिर भी जो कीमतें हैं वो कम होती दिखाई नहीं दे रही। और किस प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगे कह कहे, जानिए ब्रेक के बाद। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए देखते रहिए RY न्यूज़।